सब्सक्राइब करें स्मार्ट टैलेंट यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। हम बात करेंगे इस न्यू लेसन में मंडी परिषद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO और लोअर PCS एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान का ये आपका पहला मॉक टेस्ट है और सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले। यहाँ पर आप जो है मंडी परिषद एग्जाम, लोअर PCS और इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO के लिए फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मेरा नाम अभिनव सिंह सर्च करें, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। तो कैसे कैसे आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा और किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, आपको यहाँ पर PDF और वीडियो दोनों यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर B यानी कि हिस्टोलॉजी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, 12, 22, 24 या 28। आपका जो सही आंसर है यानी कि मानव में 12 जोड़ी पसलियाँ यहाँ पर मिलती हैं, कुल यहाँ पर आपकी 24 पसलियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव बढ़ता है, अप्रभावित रहता है, घटता है या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन C यानी कि घटता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, प्रजनन संबंधी रोग, बेरी रोग, एनीमिया रोग या रक्त का थक्का ना जमना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर इसका है A यानी कि प्रजनन संबंधी रोग। आगे यहाँ पर बात करेंगे, मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर यानी कि 1500 मिलीलीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा B। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है और इसका आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, मधुमेह, कुष्ठ रोग, क्षय रोग या कुकर खांसी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है यानी कि ऑप्शन A मधुमेह है। ठीक है, आपका आंसर रहेगा A और ये क्वेश्चन काफ़ी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस B वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय या यकृत। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन D यकृत। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस B तीव्र संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस B वायरस से फैलता है और ये मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है। आगे बात करेंगे, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला और 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, 16 अक्टूबर, 8 मई, 16 सितंबर, 8 जून। तो यहाँ पर आपका आंसर यानी कि 8 मई, ऑप्शन नंबर B। आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर अगला है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है, शिमला, कोलकाता, कटक या लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर आपका है ऑप्शन C यानी कि कटक। ठीक है, यानी कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, 1 नैनोमीटर बराबर है। तो 1 नैनोमीटर कितने के बराबर है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर B यानी कि 10⁻⁶ मिमी। आगे बात करेंगे, फायदोमीटर से क्या मापा जाता है। तो क्या मापते हैं, फायदोमीटर यानी कि यहाँ पर आंसर है यानी कि सागर की गहराई, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, संवेग, ऊर्जा विस्थापन या A व C दोनों। तो यहाँ पर आंसर आपका है ऑप्शन नंबर D यानी कि A
और सी दोनों, ठीक है। यानी कि वे राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे कि संवेग, विस्थापन, त्वरण, बल आदि। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये थर्मोस्टेट संबंधित है। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है, यानी कि तापक्रम नियंत्रण से इसका संबंध है। तो यहाँ पर क्या है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका जो आंसर है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका यानी कि ऑप्शन सी थोरियम, ठीक है, थोरियम। यानी कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और थोरियम का जो मुख्य स्रोत है वो आपका है मोनाजाइट। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बाइडू सर्च इंजन का विकास किया था, तो किसने किया था। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, यानी कि बाइडू सर्च इंजन के विकास किसने किया, तो इसका जो आंसर यानी कि चीन ने किया। ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, इंद्र है, तो इंद्र क्या है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इसका जो आंसर है यानी कि ऑप्शन ए राडार, ठीक है। यानी कि इंद्र राडार की एक श्रृंखला है, और इसका विकास जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने किया। किसने किया, DRDO ने किया है। यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इसका जो सही आंसर आपका है यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा सही आंसर। आगे हम बात करेंगे, प्रकृति में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, हीरा, सीसा, लोहा, टंगस्टन। तो आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीरा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन जो है जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। लोहा, लेड, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है, और ये काफ़ी आपका यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर नंबर आपका है बी। यानी कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ धातुएं जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल भी ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, निम्न में से किसे नोबेल तेल कहा जाता है। TNG, TNP, TNA या TNT। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का यानी कि TNG, इसका जो फुल फॉर्म है इसे बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, और ये एक विस्फोटक द्रव है, इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया, यानी कि बायोगैस का जो मुख्य घटक है उसे मीथेन कहते हैं। तो आंसर नंबर आपका है सी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं। और यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पेपर में यह आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। आपको बताना कि हमने 25 में से कितने यहाँ पर सही किए हैं। और अगर आपको ये पूरा लेसन पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।